देश के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किए जाने के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा का आयोजन किया गया। संविधान सदन के नाम से अब पुराना संसद भवन जाना जाता है और यहाँ के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सांसद मौजूद थे और राष्ट्रपति ने जॉइंट सेशन को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार के संकल्पों और साथ साथ संवैधानिक मूल्यों को पुरजोर तरीके से कायम रखने का संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा, अभी तक संवैधानिक मूल्यों के आधार पर जो सरकार चली है उसकी ये कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में और पुरजोर तरीके से इन मूल्यों के दम पर जन कल्याण किए जाए। ये घोषणा की गई कि संस्कृत और दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में भी अब संविधान उपलब्ध होगा। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली। समाजवादी पार्टी ने संभल दौरा किया रद्द, कहा डीजीपी से फोन के बाद किया दौरा रद्द। यूपी के संभल में 24 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर की टीम जामा मस्जिद सर्वे करने के लिए पहुंची थी। भीड़ ने पथराव किया और आगजनी कर दी। इस पूरे बवाल में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 पुलिस वालों समेत 24 लोग घायल हो गए थे। वहीं इस मामले को लेकर सपा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि संभल की घटना की जानकारी सही ढंग से मिल सके, इसे लेकर अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था। मेरे नेतृत्व में मैं सुबह 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन डीजीपी की मुझसे फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच होगी और 3 दिन बाद आप वहां जाइएगा। हम डीजीपी के आश्वासन पर आज नहीं जा रहे हैं। यही नहीं, माता प्रसाद पांडे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हकीकत यह है कि पुलिस अपने सरकारी असलहे से गोली नहीं चलाते, इसलिए वो एक अलग असलहा रखते हैं ताकि जांच में दोषी न बने। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आगे कहा कि सपा सांसद जियाउर रहमान पर हुए मुकदमे दर्ज को लेकर के डीजीपी ने कहा कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। झारखंड में हेमंत सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। रांची के मोरहाबादी मैदान में 28 नवंबर को हेमंत सोरेन अपने 10 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। हालांकि इस मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे और सहयोगी दलों की इसमें क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर हेमंत सोरेन सोमवार की शाम दिल्ली गए हैं, जहां वो कांग्रेस के आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं। आज यानी मंगलवार की शाम तक वो उन्हें वापस रांची आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी जेएमएम चाहती है कि हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस की, जैसे पिछले बार 4 सीटें थी तो 4 मंत्री रहेंगे, जबकि सहयोगी दल आरजेडी को 1 सीट देने को तैयार है, जबकि 1 भाकपा माले को है। यदि भाकपा माले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होती है, उस स्थिति में आरजेडी को 2 सीट दिया जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस को कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे और कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसको लेके अभी दिल्ली में हेमंत सोरेन की कांग्रेस के आलाकमान से बैठक चल रही है और जिसके बाद इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में जो रिजल्ट नतीजे आए हैं उसके हिसाब से 5 सीट का फार्मूला रखा गया है, यानी 5 विधायकों पर 1 मंत्री पद। क्या नाम है सर? साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने 288 सीटों में से 235 सीटें लगभग जीती है, लेकिन राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। सुबह करीब 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंचे थे। राज्यपाल सीपी कृष्णन को एकनाथ शिंदे ने अपना मुख्यमंत्री का इस्तीफा सौंप दिया है। जब तक लेकिन राज्य का अगला मुख्यमंत्री नहीं नियुक्त हो जाता, तब तक एकनाथ शिंदे केयर टेकर मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। बता दें कि 28 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 26 नवंबर को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। वो चौथे शिवसैनिक थे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही राज्य के चुनाव को लड़ा गया। एकनाथ शिंदे दोबारा से मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर उनके पार्टी द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा और उनके सांसद द्वारा लगातार इसकी मांग भी की जा रही है। कैमरा दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद महाविकास आघाड़ी में मंथन जो है वो हार पर शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है हार पर सफाई दी है। दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने सभी हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक बुलाई। दोनों दल ने हारे हुए उम्मीदवारों के साथ बैठक कर हार पर समीक्षा की है। सूत्रों की माने तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने
नए सिरे से क्षेत्र के काम में जुटने का निर्देश जो है हारे हुए उम्मीदवारों को दिया है। गौरतलब है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति ने एक तरफा जीत हासिल की। 288 विधानसभा सीटों में से महायुति ने 230 सीटों पर कब्जा जमाया, तो वहीं महाविकास आघाड़ी 50 सीटों से नीचे जो है वो खिसक गई। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुला निमंत्रण दिया है। यह निमंत्रण कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया है। दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, हम लोगों के साथ आ जाइए, हम लोग एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। आज भी विपक्ष ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। खुद तेजस्वी यादव इस हंगामा में शामिल थे। विपक्ष का आरोप है कि चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार, कोई भी काम संविधान मूलक नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। यूपी उपचुनाव के परिणाम के बाद एक बार फिर अखिलेश यादव पीडीए के एजेंडे को धार देने जा रहे हैं। ध्रुवीकरण के खिलाफ अभियान को भी तेज किया जाएगा। भले ही यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड न चला हो, लेकिन अखिलेश पीडीए को एकजुट करने का प्रयास जारी रखेंगे। अखिलेश ने ये भी संकेत दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो पीडीए के बलबूते पर ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके लिए नए सिरे से अभियान चलाया जाएगा। उपचुनाव परिणाम के बाद से अखिलेश ने कहा था कि अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी, पीडीए का करो उद्घोष। जानकारी के मुताबिक पार्टी निषाद, बिंद, कुर्मी वर्गों में पैठ बढ़ाना चाहती है, यानी जल्द ही कोचिंग, बस्तियों और सामाजिक संगठनों से संपर्क बढ़ाया जाएगा। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि बटोगे तो कटोगे के नारे से हुए नुकसान की भरपाई सिर्फ पीडीएस को ही साध कर की जा सकती है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर आज 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। दरअसल में 2012 में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। उसके बाद में आम आदमी पार्टी लगातार बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों में अपने विधायक और 2 राज्यों में इंडिपेंडेंट सरकार बनाई। दरअसल में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से तेजी से बढ़ रही है, उससे जो तमाम राजनीतिक दल है उनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। हालांकि आम आदमी पार्टियों के लिए ये 12 साल का सफर है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से लेकर के शीर्ष नेता तक, यानी कि अरविंद केजरीवाल तक को जेल जाना पड़ा है। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी जो है अपना दम ठोकने में लगी हुई है। जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी अब इस समय पूरी कमर कसती हुई दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पूरे देश में अपना जो जाल है वो फैला कर रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली।